दूध तो तपाते हो ना, तो क्या पानी मान नहीं मिलाते क्या उसमें? 1 लीटर दूध में यदि आपने 200 ml पानी मिलाया तो दूध कितना हो गया? बड़ा के नहीं कर? 1 लीटर 200 मिलीलीटर कितना हो गया माँ? 1 लीटर दूध में आपने, अच्छा गाढ़ा दूध था, तुरंत भैंस से निकलवा के आया था, उसने आपने 200 लीटर पानी मिला, 200 मिलीलीटर पानी मिला लिया। अब दूध कितना है? मतलब बढ़ेगा नहीं क्या? फिर क्या बढ़ेगा? तो फिर दूध कितना उतना कैसे रह जाएगा? तो दिखाओ कहाँ है, दिखाओ कहाँ है? पानी दूध नहीं बना तो क्या हो गया? पानी अलग है, दूध अलग है? हैं? अलग है तो दिखाओ, तुम आज करके जाना और दिखा के लाना, महाराज जी इतना ये पानी पानी है दूध है। अरे हंस को क्या बिठा, तुम ही बुला दे रहे हैं। तुम बताओ, उसमें दूध में पानी मिलाया, यदि पानी ने अपना रंग नहीं बदला तो पानी तो अलग दिखाई देना चाहिए था। तो पानी दूध बना के नहीं बना? क्या बताओ, पानी बना के नहीं दूध? विकास तुम बताओ। हाँ हाँ, तो कौन पानी क्या हो गया? पानी दूध बन गया। पीछे और पूछ लो उससे, तुम्हारे मित्र से, जो तुम्हें फोन करके नहीं चढ़ाता रहता है छत के ऊपर। पानी दूध बन गया ना? बन गया, बन ही गया, बन गया। अब नींबू डालोगे, फटने पर पानी नहीं दिखना चाहिए। पानी दूध बन गया, अब नींबू डाल रहे हैं तो फटने पर अब पानी नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा क्या? क्यों दिखेगा? वो तो दूध बन गया था। अब क्यों दिखेगा? वो तो क्या बन गया था? दूध बन गया था। अब सोचिए क्यों दिखाई दे रहा है पानी? और दिन नहीं बनाता तो दिखाओ, अच्छा चलो अभी दिखा, तुमको डालते तुम दिखाना ही पानी है अलग। अन्नोनम पविसंता दिंता ओगा समंड मन्नस्य मेलिंता भीड़िचम सगम स्वावम ना बीजहंती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अच्छी तरह मिले होने पर भी, एक द्रव्य दूसरे रूप हो जाने पर भी, एक जैसा दिखाई देने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। अन्नोनम पविसंता, एक दूसरे पर अन्न का अन्न में पविसंता प्रवेश हो जाने पर, दिंता ओगा समंड मेलस्य, और एक साथ मिल जाने पर भी, लंबे समय तक मिले रहने पर भी, सगम स्वभावम न बिजहंती, अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कण कण स्वतंत्र है। ये दीवाल बन गई, मिल गई, तब भी दीवाल में ईंट के परमाणु स्वतंत्र हैं, रेत के परमाणु स्वतंत्र हैं, बालू के परमाणु आज भी स्वतंत्र है। जब 100 साल 150 साल का ये दीवाल हो जाएगा, जब झरेगा तो देखना आप, ईंट अलग झरेगी, बालू अलग झरेगी, सीमेंट अलग झरेगा। एक सीमेंट से बनी वस्तु की उम्र कितनी? 100 साल 150 साल। उसके बाद आपको झरते हुए दिखाई देता है। यहां तक तो ठीक है कि सीमेंट बालू रेत आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं, वो अलग अलग थी तो अलग अलग दिखाई दे रही, लेकिन ईंट तो एक दिखाई दे रही ना। लेकिन जब ईंट पुरानी हो जाती है, उसका एक एक कण झड़ता है। जब ईंट 100 200 250, अब चले जाओ आप किसी महल में, हवेलियों में चले जाओ, खंडरों में चले जाओ, आप देखोगे उस ईंट की रज झड़ रही है। जिस मिट्टी, एक एक मिट्टी के कण से ईंट बनी थी, हमको एक ईंट दिखाई दे रही थी, एक होने पर भी वो एक हो ही नहीं पाई। उसका प्रत्येक कण रज झड़ रहा है। मैं किसको अपना मानना? कोई भी मेरा नहीं है, जगत में कोई भी मेरा नहीं। इसलिए आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं, क्रिया रूप धर्म कितना फलित हो रहा है और धर्म, वो धर्म कितना फलित होता है, इस पर विचार करना चाहिए। हम क्रिया रूप धर्म कितना कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और धर्म रूप धर्म कितना कर रहे हैं।
4 कथाओं में लगे हैं, चोर कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा। इन 4 कथाओं में लगे हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस इसके अलावा हमारे धर्म में कुछ हमारे पास है ही नहीं है। जो है हमारे पास उससे अनभिज्ञ। या तो हमारे पास समय नहीं है, अथवा हमारे पास बताने वाला नहीं है। वो बताने वाला है तो आपके पास समय नहीं है। तो स्थिति ऐसी है कि जब आपके पास दांत होते हैं तो आपके पास चना नहीं होता, और जब चना होता है तो आपके पास दांत नहीं होता। जब आपके पास बताने वाला रहता है तो आपके पास समय नहीं होता, और जब आपके पास समय होता है तो बताने वाला नहीं होता। अब कैसे होगा कल्याण? कैसे हो कल्याण की करनी काली है। अब कल्याण हो कैसे? जब तक अंतरंग में भावना नहीं आएगी मुझे अपना कल्याण करना है, विश्वास रखना कभी तुम्हें समय मिलेगा ही नहीं। जब तक अंतरंग में उत्कृष्ट भावना नहीं आएगी, ऐसी तड़प नहीं आएगी, कहते रहोगे तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, तुम्हारे बिना मैं ऐसा व्याकुल हो रहा हूं जैसे पानी के बिना मछली। लेकिन तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है पानी के बिना मछली की क्या तड़प होती है। पानी के बिना आप कहते ना, अरे हमें दुख है, तुम्हारे दुख को हमें भी बहुत दुख है, तुम्हारे दुख में हम भी दुखी हैं, ऐसे आप बोलते हो। किसी की सभा में जाते हो, किसी की शोक सभा में जाते हो, तो आप क्या बोलते हो अशोक जी? हाँ, हम लोगों को भी बहुत दुख है आपके, हम भी आपके दुख में दुखी हैं, लेकिन आपको कोई भी वेदन नहीं हो रहा है। जिसको दुख है, जिसके घर में गम हुआ है, जिसके घर में दुख आया है, उसे जो वेदन हो रहा है वो वेदन आपको नहीं हो रहा है। आप भले कह रहे हो हम दुखी हैं आपके दुख में, लेकिन आपको किंचित मात्र भी उस दुख का वेदन हो ही नहीं रहा। ऐसी उस दुख का वेदन होगा। एक बार एक मां अपने बेटे के साथ खेती किसानी में लगी रहती थी। अपने गांव में ही खेत था उसका, खेती बाड़ी होती रहती थी। पास ही में एक व्यक्ति का और खेत था, वो थोड़ा सा उद्दंड था। बेटा उसका सीधा था, पिता जा चुके थे, एक ही सहारा बेटा था। एक दिन बगल वाले खेत के व्यक्ति से उसके बेटे की झगड़ा होने लगा। माँ घर में भोजन तैयार कर रही है कि चलो बेटे को खाना बना के खेत पे लेके जाएं, और माँ इधर खेत पर खाना लेने के आ रही है। इधर खेत पर दोनों में आपसी झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारा पीटी पर उतर आए, और इतना बढ़ गया कि दूसरे बेटे ने, दूसरे खेत के व्यक्ति ने उसके बेटे के पेट में हल घोंप दिया। इधर मां दूर से दौड़कर बचाते आती, तब तक तो काम हो चुका था, वो व्यक्ति भाग गया। और मां पूरे गांव को रोते बिलखते चिल्लाकर बुलाती है, और जैसे तैसे सब लोग आते हैं, उसको अस्पताल तक लेके जाते हैं बेटे को। तब तक बेटा अपने शरीर को छोड़ देता है, मर जाता है। मां का रो रो कर बुरा हाल होता है। मां का रो रो कर बुरा हाल होता है। सब लोग उस लड़की को पकड़ने में लग जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, मां उसकी रिपोर्ट लिखाती है उस व्यक्ति की। उस पुलिस ढूंढकर उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। सारा गांव उस मां के साथ था कि इस व्यक्ति को सजा दिला के रहेंगे, ये उद्दंड है ही, और इसने मतलब बच्चे की तो गलती इसकी तो गलती हो नहीं सकती थी, इसी की गलती रही होगी जिसने मारा है, क्योंकि उद्दंड व्यक्ति है तो ये सबसे लड़ता रहता था। अब इसको सबक सिखा के रहेंगे और इसको सजा, मौत की सजा सुनाएंगे, दिलवाएंगे। केस अदालत में जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने बेटा खड़ा हुआ है दूसरी माँ का, उधर ये माँ खड़ी हुई है,
वकील जज पूछता है, बताओ यही वही है जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है? क्या ये वही है जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है? वो आंख उठाकर देखती है और बोल देती, नहीं जज साहब, ये वो नहीं है। पूरी वहां पर देखने वालों में हल्ला होने लगता है, ये क्या बोल रही है माँ, क्या बोल रही है? इसी के सामने इसके बेटे को मारा था, ये चश्मदीद गवाह है और तब भी ये कह रही किसने नहीं मारा। फिर से जज पूछता है, आप ध्यान से देखो, ये वही है ना जिसने तुम्हारे बेटे को मारा था? नहीं जज साहब, ये वो नहीं है। तीसरी बार पूछता है, तभी वो कहती है, नहीं ये वो नहीं है। तो अब जज साहब के पास तो कोई ऑप्शन और था ही नहीं, तो उन्होंने फिर उसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। पर इधर गांव में एकदम रोष क्रोध बढ़ गया। इसने ही मारा था, उसको भी पता है, सबको भी पता है, तब भी झूठ क्यों बोली? लगता है कोई पैसे ले लिए, क्या हुआ, क्या किया? पंचायत बिठा ली गई। उस मां को बुलाया गया, तुमने आज हमारी गांव की नाक कटवा दी, तुमने उस व्यक्ति को क्यों नहीं बोला कि इसी ने बेटे को मारा है? तो मां जो कहती है, सुनो, मेरा बेटा मर गया, 3 दिन हो गए रोते बिलखते बिलखते, मैं एक दिन भी मेरे आंसू रुके नहीं है, मैंने एक ग्रास भी मुंह में खाने दाने का रखा नहीं है। 3 दिन से मैं अपने बेटे के वियोग में बिलख रही हूं। मेरा दुख मुझे पता है, मेरा दुख मुझे पता है। जब उसकी मां मेरे पास आई थी, जिसको पकड़ा था उसकी मां मेरे पास आई, अपने बेटे के प्राणों की भीख मांग रही थी, तब मुझे लगा मैं तो अपने बेटे के वियोग में बिलख रही हूं। जो पीड़ा, जो दुख, जो कष्ट मुझे हो रहा है, वही इसको भी होगा जब इसका बेटा बिलख चला जाएगा। मैं तो दुखी हुई, किसी और मां को दुखी नहीं करूंगी। इसलिए मैंने उसको पहचानने से मना कर दिया कि उसको पहचान लूंगी तो एक मां और मेरे जैसे किसी बेटे के वियोग में तड़पेगी। जब दूसरे के दुख को, जब हम अपना दुख वेदन करते हैं, तो कभी भी फिर हम दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। हमें वेदन नहीं होता है दूसरे के दुख, दूसरे कष्ट वेदन नहीं होता है। क्रिया रूप धर्म, धर्म रूप धर्म। हम क्रिया रूप धर्म में कितने लगे हुए हैं और धर्म रूप धर्म में कितने लगे हुए हैं? निर्णय करो, निर्णय। ये हमारा जितना भी धर्म चल रहा है, इतना करने के बाद भी हमारी कसाय कम क्यों नहीं हो रही है? इधर नीचे उतरोगे, वैसे ही कसाय करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, एक दूसरे पर ट्रेंड कसोगे, एक दूसरे की खींचातानी करोगे, अब शब्द निकलेंगे, एक दूसरे की बुराई निकलेगी, एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, दाह, द्वेष स्पष्ट दिखाई देगा। किंचित मात्र बदलाव नहीं दिखाई देता। मान कसाय में इतना सा भी अंतर नहीं आ रहा। कोई तुमको टोक दे, भैया कम पानी से अभिषेक करना, थोड़ा सा रुक के अभिषेक करना, थोड़ा ऐसे सरक के अभिषेक कर दो, तुम उस पर तुरंत फायर हो जाओगे। क्या घट रहा है तुम्हारा? क्या घट रहा है तुम्हारा? थोड़ी सी भी इच्छा की पूर्ति में थोड़ी सी कमी हो जाए, तुम्हारा नंबर था कोई और दूसरा के कर दे, आप देखो क्या हाल होता है आपका। कौन सा धर्म चल रहा है हमारा? ये पूजा पाठ ही धर्म बस है क्या? इसीलिए इसी में पूरी जिंदगी निकाली है क्या आपने, और इसी में निकाल रहे हो क्या? कोई बदलाव कहां आ रहा है आपके अंदर? कोई बोलो अपने अपने अंदर, अपने आप से पूछो कि देखो मैं पहले कितना लड़ता था, मैं कसाय करता था, मैं कितनी लोगों की चुगली करता था, कितनी मायाचारी करता था, कितना छल कपट करता था। आज देखो मैं किंचित भी कुछ नहीं कर रहा हूं। कहां बदल रहे हो? कहीं तो बदलो। आ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। कहां बदल रहे हो आप?
इसे धर्म कहते हैं क्या? कभी अपने आप से तो पूछा करो, जो मैं कर रहा हूं क्या उसे धर्म कहते हैं क्या? क्या करता हूं? एक कलश ढार के चला जाता हूं, और क्या करता हूं? एक थाली की तरफ दूसरी थाली में करके चला जाता हूं। अरे गंजी में था पानी, उसमें आ गया बाल्टी में पानी, बस इससे ज्यादा और क्या हुआ है? पहले गंजी में पानी था उसमें, अब बाल्टी में पानी है। पहले कुएं में था, अब पेड़ में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तुमने उससे लिया, उधर डाला, बाल्टी में आ गया, बस। इधर थाली में द्रव था, ये थाली का इस थाली में आ गया द्रव, बस। इस बीच में कुछ परिणमन हुआ है क्या? इस बीच में कुछ परिणमन हुआ है क्या? परिणमन तो एक क्षण का भी नहीं हो पा रहा है। तो बताओ हमारा धर्म कहां हो रहा है? कहां पर हम कैसे कहें अपने आप को हम धर्म करते हैं? कसाय में रत्ती मातवी असर नहीं है। कसाय में रत्ती, मायाचारी में रत्ती मातवी असर नहीं है। हमारे राजनीति में, हरा पॉलिटिक्स में रत्ती मातवी असर नहीं है। हम अपने काम को निकालने के लिए साम दाम दंड भेद मौका लगने पर सदुपयोग कर लेते हैं। चाहे फिर हम उस समय ये नहीं देखते ये धर्म क्षेत्र है या कर्म क्षेत्र है, हम उसमें भी अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। तो बताओ धर्म कहां पर है हमारा? तो आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं धर्म रूप धर्म आप कितना करते हो, क्रिया रूप धर्म कितना करते हो, इस पर पहले विचार करो। फिर अपने कण कण स्वतंत्रता कर विचार करो, मैं किससे बंधा हूं? कौन मुझे बांध के रखा है? मैं किसी से बंधा ही नहीं हूं, मैं अपने ही राग से बंधा हूं। मुझे लगता है मैं सामने वाले से बंधा हूं, मैं सामने वाले से किंचित भी नहीं बंधा हूं। जैसे उस बंदर को लग रहा है कि सुराई ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, सुराई ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, सबसे कह रहा है मेरा हाथ छुड़ाओ, सुराई ने पकड़ लिया है। सुराई ने हाथ पकड़ा ही कहां है? तुम चना छोड़ दो, राख छोड़ दो, हाथ बाहर आ जाएगा। किसी के साथ हम बंधे नहीं हैं, हम किसी के साथ बंधे नहीं हैं। आप अपने राग से ही बंधे हो। रत्तो बंधति कंबो मुंचो जीवो विराग संपत्तो। जो बंधे हैं राग से बंधते हैं, और जो उसको छोड़ देते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। हम बंधे नहीं हैं, हम वहम में जी रहे हैं, वहम में कि हम बंधे हैं, बंधे हैं। हम किंचित भी बंधे नहीं हैं। हमारा राग हमको बांध के रखा है कि हम बंधे हैं। ऐसा वहम हमारे दिमाग में पैदा हो चुका है कि हम बंधे हुए हैं घर से, गृहस्थी से, माता से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, बेटों से, परिवार से, समाज से, देश से, राष्ट्र से। हम किसी से भी नहीं बंधे हुए हैं। कोई कह रहा है ठीक इनसे नहीं बंधे, कर्मों से तो बंधे हैं। आप मान लिए, ठीक है, आप इसका बात मान ले रहे, हम इनसे नहीं बंधे, उनसे नहीं बंधे, उनसे नहीं बंधे, तो कर्मों से तो बंधे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्मों से भी नहीं बंधे हो। आप कर्मों से भी नहीं बंधे हो। कर्म स्वतंत्र हैं, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। कर्म स्वतंत्र हैं, वो पौद्गलिक हैं, आत्मा चेतन रूप है। वो पौद्गलिक हैं, आत्मा चेतन रूप है। आप बंधे नहीं हो। आप जितने निर्णय कर लोगे मैं बंधा ही नहीं हूं, तो वो कर्म भी आपसे छूट जाएंगे। उन कर्मों के बीच में से भी आप निकलकर सिद्धालय में प्रवेश कर जाओगे। बस वो दृष्टि नहीं आ रही कण कण स्वतंत्रता की।